देश भर में संचार क्षेत्र में सैटेलाइट सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर के बीते कई दिनों से लगातार स्टारलिंक, रिलायंस जियो को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सभी यूजर्स के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह खबर खुद भारत के दूर संचार विभाग की तरफ से सामने आ चुकी है। भारत सरकार खुद 2025 की जनवरी से ही देश भर में सैटेलाइट सेवाओं के शुरू करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जी हां, और इसको लेकर के दुनिया भर की कई कंपनियां भारत में आने जा रही हैं। अब आपको सुनकर बेहद हैरानी होने वाली है, क्योंकि अब तक सिर्फ स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी स्टारलिंक का नाम इसमें सामने आ रहा था, लेकिन अब इसमें दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां सामने आ रही हैं, जिसमें अमेजॉन की कुइपर भी शामिल हो चुकी है। और इसके शामिल होने के साथ ही अब दूरसंचार विभाग ने यह भी कह दिया है कि इसको लेकर के तैयारियां तेजी से हैं, और इन तैयारियों के बीच स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो चलिए हम आपको कुछ शब्दों में बता देते हैं कि स्पेक्ट्रम नीलामी असल में होता क्या है। जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां होती हैं या स्पेक्ट्रम नीलामी के बगैर या फिर बिना स्पेक्ट्रम को प्राप्त किए देश भर में संचार सेवाएं नहीं उपलब्ध करा सकती हैं। यही है इसका सीधा सीधा मतलब। और ऐसे में जब देश भर में टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है कि अब सैटेलाइट से सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, तो ऐसे में दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां भारत में आने वाली हैं, जिसमें अमेजॉन की कुइपर और स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक, वहीं भारत की दिग्गज कंपनी एयरटेल खुद भी और रिलायंस जियो के साथ अब इस टक्कर में बीएसएनएल भी शामिल हो चुकी है। और इन सभी कंपनियों के नाम सामने आने के साथ ही अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो सभी यूजर्स के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जुलाई और इस महीने के बाद से जब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान के दामों में बढ़ोतरी की है, ऐसे में अब जब बाहर की कंपनियां सामने आ रही हैं तो इन कंपनियों ने इनका विरोध भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस सैटेलाइट की जो मार है, यानी कि जो एक तरह से जंग चल रही है, उसमें बीएसएनएल ने भी बहुत ही पुख्ता कदम रख दिया है। हालांकि बीएसएनएल ने इसके लिए सपोर्ट लिया है अमेरिका की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी का, जो कि बीएसएनएल को सपोर्ट करने वाली है सैटेलाइट के इस पूरे सिस्टम में। अब इस चीज को लेकर के क्या कहा है दूरसंचार विभाग ने, इसको लेकर के ट्राई की तरफ से क्या खबर सामने आ रही है और यूजर्स के लिए यह खबर क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व मिलने वाला है, क्या इसकी वजह से रिचार्ज प्लान के दाम में भारी कटौती होने जा रही है अगले जनवरी से ही, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का दूर संचार विभाग जो इस पूरे स्पेक्ट्रम नीलामी से लेकर के हर चीज को रेगुलेट करता है, और अगर रेगुलेशन की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सभी चीज़ों पर शिकंजा कसती है। ऐसी स्थिति में जब देश भर में स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर के खबरें सामने आ चुकी हैं, जब देश भर में एक बार फिर से एक नई क्रांति आने जा रही है कि सैटेलाइट के जरिए अब इंटरनेट सेवा, कॉलिंग सेवा और एसएमएस सेवा सब कुछ इंटरनेट के जरिए मुहैया कराया जाएगा, तो ऐसे में ट्राई और दूरसंचार विभाग का बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि ये खुद भारत सरकार चाहती है कि जनवरी माह से अब देश भर में ये सेवाएं शुरू हो जाएं, और इसके लिए अब स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर के बात सामने आ चुकी है। यानी कि दूरसंचार विभाग इस पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी रिपोर्ट मांग चुका है, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जब टेलीकॉम रेगुलेटरी को यानी कि ट्राई को अपनी रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को सौंपनी है। और इस रिपोर्ट में क्या और किस तरह से स्पेक्ट्रम नीलामी रखनी चाहिए, इस बात का जिक्र भी ट्राई करने वाला है। आपको बता दें कि देश की दो बड़ी दिग्गज कंपनियां, चाहे रिलायंस जियो हो या फिर एयरटेल हो, यह दोनों कंपनियां नहीं चाहती हैं कि विदेश की कोई कंपनी भारत में आकर के अपनी सेवाएं दे, जबकि एलन मस्क ने भारत में जो स्पेक्ट्रम नीलामी का पुराना पैटर्न है उस पर विरोध किया है। वो चाहते हैं कि भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी यानी कि आवंटन सबसे बेहतर रहेगा, और सरकार को इसके एवज में सभी कंपनियों से पैसा वसूलना चाहिए,
जिसकी वजह से दूसरे देश की कंपनियां यानी कि अगर विदेशी कंपनी है तो वह भी भारत में अपनी स्पेक्ट्रम नीलामी के चलते और इस स्पेक्ट्रम के आवंटन के चलते भारत में कदम रख सके। वहीं रिलायंस जियो और एयरटेल का कहना है कि स्पेक्ट्रम नीलामी की पुरानी प्रक्रिया ही बेहतर है और सरकार को चाहिए कि यह प्रक्रिया वही रहे ताकि बाहर की कंपनियां भारत में दखल ना दे सकें। हालांकि इसको लेकर के भारत सरकार ने अब स्पेक्ट्रम के आवंटन वाली बात ही मानी है और इसमें खबर यह सामने आ रही है कि सभी कंपनियों को, चाहे देश की हो या विदेश की हो, सभी कंपनियों को देश में टेलीकॉम ऑपरेट करने के लिए मौका दिया जाएगा। यानी कि स्टारलिंक और कुइपर का रास्ता साफ हो चुका है और साथ ही साथ अब इस रेस में बीएसएनएल भी सामने आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सैटेलाइट के जरिए यह कंपनियां अगर भारत में आ जाती हैं, चाहे वह स्टारलिंक हो या फिर कुइपर, तो शहरी क्षेत्रों में यह बड़ी दिग्गज कंपनियां अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना चाहती हैं, जिनकी सीधी टक्कर रिलायंस जियो और एयरटेल से होने जा रही है। अभी खुद रिलायंस जियो देश के सबसे बड़े मार्केट को अकेले कैप्चर करता है। ऐसे स्थिति में जब बाहर की कंपनियां भारत में आती हैं तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, यानी कि अब इन कंपनियों का मोनोपोली जो ख़त्म थी वो ख़त्म होने वाली है। जैसे कि जुलाई के महीने में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से अचानक 26 से 28% तक अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया गया था, जिसका कारण सिर्फ यह कह दिया गया था कि हम देश भर में 5G के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए यह रिचार्ज प्लान बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया ट्राई की तरफ से भी नहीं आई, लेकिन यूजर्स को इसका खासा बड़ा सामना करना पड़ा, इसमें परेशानी उठानी पड़ी। वह रिचार्ज प्लान जो कहीं 200 के होते थे वह सीधे 300 के आसपास पहुंच गए और लोग इससे अभी भी परेशान हैं। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि जब यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भारत आ रही हैं, ऐसे में बीएसएनएल कैसे पीछे रह सकती है। भारत सरकार ने खुद बीएसएनएल के हाथ अब थाम लिया है और बीएसएनएल को दिग्गज कंपनी के रूप में भारत में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां स्टारलिंक और बीएसएनएल और जियो को लेकर के अब बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि जहां ये दोनों कंपनियां सैटेलाइट के जरिए अपनी सर्विसेज देना चाह रही थी, वहीं अब बीएसएनएल भी सैटेलाइट सेवा में कूद चुका है। यानी कि इस क्षेत्र में फील्ड में सबसे आगे बीएसएनएल आ चुका है, क्योंकि बीएसएनएल ने अमेरिका की दिग्गज कंपनी के साथ अनुबंध करने के साथ ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और अब रही बात स्पेक्ट्रम की, तो सभी कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसके बाद से जनवरी भर में देश भर में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट, फोन कॉल, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध होनी शुरू हो जाएंगी। आंकड़े यही कह रहे हैं कि देश भर में जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी और विदेशी कंपनियों का आगमन होने जा रहा है, ऐसे में कुइपर, अमेजॉन की जो कंपनी है, वो अब तक सबसे सस्ता इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनी बनने जा रही है। जी हाँ, स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक को भी अब अमेजॉन की कुइपर पीछे छोड़ने जा रही है, जिससे देश भर में एक और नया वातावरण कंपटीशन का डेवलप होने जा रहा है। इसके चलते अब रिलायंस जियो और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल पर लगातार यह दबाव भी बनेगा कि वह अपने रिचार्ज प्लान को जो भारी भरकम वसूले जा रहे हैं उनमें कटौती करें, वरना वह भारत से एक बड़े मार्केट को खो सकती है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।